तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का एक फार्मूला है जो कि होता है डेल्टा इक्वल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है? ये हाफ पेरीमीटर है। तो हाफ पेरीमीटर एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान टू। ए बी सी यहाँ पर क्या है? तो किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स ए के ठीक सामने की भुजा ए है, वर्टेक्स बी के ठीक सामने भुजा बी है, वर्टेक्स सी के ठीक सामने की भुजा सी है। तो इससे पहले हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करें, इस फार्मूले को डेरिवेट करके प्राप्त करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। अब देखिए, आपके सामने ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो चलिए परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे हमने 90 डिग्री कर दिया। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं एन। बीएन को हम एक्स से डिनोट कर दें। बीएन की वैल्यू कितना मान ले? एक्स। लिख देते हैं लेट बी एन इक्वल एक्स। तो ये जो एनसी की वैल्यू है, एनसी ये हमारी कितनी हो जाएगी? ए माइनस एक्स। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका एक फार्मूला आप पहले से जानते हैं, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 बेस की जगह बीसी और हाइट की जगह एन। 1/2 बेस बीसी की वैल्यू हमारी कितनी है? ए। हाइट एन की वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी जगह हम एच कर देते हैं। ए एन की वैल्यू एच, ये भी हमने मान लिया। लेट ए एन इक्वल एच। ए एन की वैल्यू हमने एच मान ली है। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ देते हैं। इसके आगे हम क्या करते हैं? जो h है ये मेरी अननोन वैल्यू है। यदि इस h की वैल्यू a, b, c के टर्म में हम फाइंड कर लें और h की वैल्यू से हम यहाँ रख दें तो हमें हेरोन्स फार्मूला फाइंड हो जाएगा। तो अब h की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्या करें? इन ट्राइंगल ABN, ये जो ABN ट्राइंगल है ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड डाल दीजिए। इन ट्राइंगल ANC, जो दूसरा ट्राइंगल है ANC, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहां पे हाइपोटेन्यूस कितना है? B है। तो B स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। जरा इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करें। ये क्या है? बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स यहाँ पे हो गया। चलिए हमें यहां से 2ax हम इधर ले लें तो ये कितना हो गया? 2ax इक्वल माइनस का 2x इधर लिख लें, ये 2x हो गया। ये इधर कितना हो गया? एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे एच स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड से फाइंड कर लें। 2ax इक्वल जो एच स्क्वायर है, यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगी हमारी? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। ये जो एच स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ रख दें। तो हम यहाँ रख देते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गए, एक प्लस में था और एक माइनस में था। अब इसके बाद जरा गौर से देखिए, x भी मेरी अननोन वैल्यू है। जिस प्रकार h मेरी अननोन वैल्यू है, x भी अननोन वैल्यू है। तो 2ax इक्वल यहाँ क्या बचा? सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहां से लिखना चाहें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a। अब ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। देखते हैं कि यहाँ लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में मेरी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखी हुई है, वो थी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो यहाँ लिखा हुआ है इसका स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a का होल स्क्वायर। ठीक, इसके आगे हम लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर माइनस, इसे देखिए लिखेंगे हम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। अब ये एलसीएम ले लें तो एच स्क्वायर इक्वल इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या है माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम हम ले चुके हैं तो नीचे हम लिखेंगे 4a स्क्वायर। ऊपर साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एच स्क्वायर इक्वल अपान में जो 4a स्क्वायर है उसको हम 1 अपान 4a स्क्वायर लिख देते हैं। और जरा देखिए जो ये लिखा हुआ है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसे यही थोड़ा सा हम सही कर दें 2ac का होल स्क्वायर लिख दें तो वही रहेगा ना 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें एक बार फार्मूला लगा देते हैं, एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिखेंगे। तो देखिए 2ac प्लस और आगे जो लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2ac माइनस, जब माइनस करेंगे तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। चला गौर से देखिए एच स्क्वायर इक्वल 1 अपान 4a स्क्वायर। यहाँ पे इतने टर्म को इसे आप लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जरा इसे देखिए, इसमें हम बी स्क्वायर पहले लिख लें, बी स्क्वायर हमने क्या किया पहले लिख लिया, प्लस साइन में था, और इन तीनों से माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। 1 अपान 4a स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, फिर से वर्गांतर फार्मूला लगा देते हैं 1 अपान 4a स्क्वायर। क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे यानी a प्लस सी प्लस बी लिखेंगे, और एक बार क्या करेंगे घटा के लिखेंगे तो a प्लस सी माइनस बी लिखेंगे। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, एक बार जोड़ के लिखेंगे तो b प्लस ए माइनस सी, और जब एक बार घटा के लिखेंगे तो b माइनस ए, और माइनस के बाद माइनस सी आ रहा है तो हो जाएगा प्लस सी। ठीक, इसे चाहें तो यहीं पे ठीक करके लिख दें b प्लस सी माइनस ए। चलिए अगली लाइन में लिखते हैं 1 अपान 4a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी, इसको ढंग से देखें तो ये क्या है आपका 2s है, तो इसकी जगह हमने कितना लिख दिया 2s। चलिए a प्लस सी माइनस बी, ये जो हमने लिख रखा है, यदि यहां से हम a प्लस सी की वैल्यू जानना चाहें तो b इधर आएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस बी। तो इस a प्लस सी के स्थान पे हम क्या लिख दें 2s माइनस बी, और माइनस बी पहले से था तो माइनस बी। चलिए आगे क्या है b प्लस ए। अब जरा यहां से b प्लस ए की वैल्यू देखें तो b प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2s माइनस सी। तो b प्लस ए के स्थान पे मैं लिख देता हूं 2s माइनस सी, और ये माइनस सी पहले से है। चलिए मैंने पहले ही कहा था
कि इसको b प्लस सी माइनस ए लिख दें, इसको ऐसे लिख देते हैं b प्लस सी माइनस ए। अब जरा b प्लस सी की वैल्यू यहां से देखें तो b प्लस सी की वैल्यू यहां से हो जाएगी 2s माइनस ए। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2s माइनस ए और माइनस ए पहले से मौजूद है। चलिए देखिए क्या हो गया, 1/4a स्क्वायर 2s, 2 कॉमन ले लें, ये 2s माइनस 2b हो जाएगा, 2s माइनस 2b, बाद में कॉमन लेंगे 2s माइनस 2c और ये हो गया 2s माइनस 2a। 1/4a स्क्वायर 2s, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया s माइनस b, यहां से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद ये हुआ s माइनस c, 2 कॉमन लेने के बाद ये हुआ s माइनस a। इसे जरा साफ कर देते हैं। अब जरा देखिए 1/4a स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, जो बचता है वो क्या बचता है, वो बचता है s। क्रम से लिख रहे हैं, मतलब ये a पहले, s माइनस a पहले, s माइनस b बाद में और s माइनस c सबसे बाद में है। 1 4 1 4 1 4 डिवाइड हो गया। अब ये वैल्यू किसकी है, ये h स्क्वायर की वैल्यू है। h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो h की जब वैल्यू लिखेंगे तो इस 4 का रूट हो जाएगा 2, a स्क्वायर का रूट हो जाएगा a, यानी 2/a। और जो ये चीज है ये अंडर रूट में लिखेंगे तो उसे लिखेंगे s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये h की वैल्यू यदि हम इस पे रख दें इक्वेशन फर्स्ट पे, यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं साइड में, ठीक, इतनी जगह में हम लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मेरा था डेल्टा इक्वल 1/2 a बेस इंटू हाइट h, तो डेल्टा इक्वल 1/2 a की जगह a, h की वैल्यू क्या है, यही है h की वैल्यू, तो 2/a, यहाँ पे लिखेंगे 2/a इंटू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये 2 से 2 डिवाइड, इस a से a डिवाइड, डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोन्स फार्मूला, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। प्रूविंग आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा फार्मूला है। इससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं किसी स्केलेन ट्राइंगल में जिसमें ट्राइंगल्स की सभी साइड्स गिवन होती हैं। चलिए एक दो प्रश्नों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हेरोन्स फार्मूले से कैसे हम किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं 2-4 प्रश्न। अब चलिए एक प्रश्न देखते हैं हेरोन्स फार्मूले से। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हमने एक ट्राइंगल बनाया 9, 12, 15, इसकी साइड्स लिख दी। इसका s की वैल्यू कितनी होगी, s की वैल्यू के लिए आप जानते हैं a प्लस b प्लस c अपान 2 होता है। s इक्वल 9 प्लस 12 प्लस 15 अपान 2, s की वैल्यू आ गई 5 2 7 9 7 16 यानी 36 अपान 2 और ये वैल्यू आ गई मेरी 18। एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट हेरोन्स फार्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 18, s माइनस a 18 माइनस 9, s माइनस b 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15। डेल्टा इक्वल ये कितना हो गया 18 में 9 माइनस करेंगे कितना आया 9, इसमें कितना आया 6 और ये कितना आया 3। चलिए डेल्टा इक्वल पेयर बना लें। 18 के लिए हम लिख देते हैं 9 इंटू 2 इंटू 9 और इस 6 के लिए लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3। डेल्टा इक्वल हमें पेयर मिल गए 9 और 9 के लिए 1 टाइम 9 बाहर इंटू 2 इंटू के लिए 2,
3 इंटू 3 के लिए 3, डेल्टा इक्वल 3 2 6 और 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल करके आ गया। एक अगला प्रश्न देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 540 मीटर and its sides are in the ratio 25 ratio 17 ratio 12. Find the area of triangle. Also find cost of plowing the field at rate of 18 रुपये 80 पैसे पर 10 मीटर स्क्वायर, नॉट 1 मीटर स्क्वायर, पर 10 मीटर स्क्वायर, यानी 10 मीटर स्क्वायर में इतने रुपए खर्च होते हैं। तो उसको प्लाविंग यानी जुताई करने के लिए कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। चलिए पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मेरा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 540 मीटर, ये पेरीमीटर दिया हुआ है। ये रेशियो दिया हुआ है 25 रेशियो 17 रेशियो 12। तो लेट द साइड्स आर 25 के कामा 17 के कामा 12 के, लेट पहले ही कह चुके हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो 25 के प्लस 17 के प्लस 12 के की वैल्यू हम किसके इक्वल लिख लेंगे 540 के। इसको जरा देखिए, ये 54 के है इक्वल 540 के की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो जब के की वैल्यू 10 आ गई तो मेरी साइड्स कितनी हो गई, साइड्स ए पहली साइड 25 के जो थी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे वो 250 हो गई। दूसरी साइड जो बी है 17 के तो 170 हो गई। तीसरी साइड सी 12 के की वैल्यू 10 रखेंगे तो वो कितनी हो गई 120 के। ठीक, अब यही से जरा 2s कितना है पहले से ही गिवन है 540, s कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 7 जा 14 270, s की वैल्यू निकल आई। एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, हेलेंस फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा इक्वल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, डेल्टा इक्वल अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 270, एस माइनस ए तो 270 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 250, एस माइनस बी 270 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 170, 270 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 120। चलिए डेल्टा इक्वल कितना आया 270 इंटू इसमें इसको लेस करेंगे कितना होगा 20, इसमें इसको लेस किया 100, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया ये कितना आया 150। अब जो ये वैल्यू दी हुई है इसमें हम पेयर बनाएंगे। चलिए 27 9 इंटू 3 इंटू 10 लिख लेते हैं, 20 को 2 इंटू 10 लिख लेते हैं, 100 को 100 रहने देते हैं क्योंकि 100 का मतलब ये है 10 इंटू 10, या तो इसे ऐसे लिख लेते हैं। 150 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 25 इंटू 2। ठीक, सारे पेयर मिल जाएंगे आपको। देखिए कैसे, 9 के लिए आप लिख लेंगे 3, इस 3 और इस 3 के लिए आपने फिर से लिख लिया 3, इस 10 और इस 10 के लिए आपने लिखा 10, 2 टाइम ये 10 है इसके लिए भी हमने 1 टाइम 10 लिखा, 25 के लिए हम लिख लेंगे 5 और इस 2 और इस 2 के लिए लिख लेंगे हम 2। तो डेल्टा इक्वल 3 3 जा 9 और ये 100 में 9 तो ये हो गया 900 इंटू 5 2 जा 10, तो इस तरह से ये कितना हो गया 9000। और ये सारी साइड्स किसमें थी मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए आप एरिया निकाल चुके हैं, यहां से 10 मीटर स्क्वायर के लिए 18.80 रुपये खर्च होते हैं। तो कास्ट ऑफ प्लॉविंग सीधे सीधे लिख देंगे, कास्ट ऑफ प्लॉविंग इक्वल ये 9000 जो आपका दिया हुआ है इसमें पहले 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 मीटर स्क्वायर का रेट है,
और तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 18.8 का। 10 से 1 0 कैंसिल आउट और ये हुआ 900 इंटू 18.8, ये हो गया 90 इंटू 188। ये मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वही होगा। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी रुपीस में, वो कास्ट ऑफ प्लाविंग होगी।